नमस्कार दोस्तों, फ्लिपकार्ट रिटर्न पॉलिसी क्या है और यह कैसे वर्क करता है। चलिए आज की इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे और जानेंगे फुल डिटेल्स के साथ। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे एंड देखिए, तभी आपको हमें समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, फ्लिपकार्ट आपको प्रोवाइड कराती है रिटर्न या फिर रिफंड पॉलिसी, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न पॉलिसी है यही सही तरीके से वर्क करता है और मैंने ये सब करके देखा हूँ, तब जाके आपको बता रहा हूँ। तो चलिए इसी के बारे में हम फुल डिटेल जानते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन से कोई भी स्मार्टफोन या फिर किसी भी प्रोडक्ट को बाय किया हो और प्रोडक्ट या फिर स्मार्टफोन को बाय करने के बाद जब आपके पास डिलीवरी होता है और डिलीवरी के दौरान उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को मिलता है या फिर कोई स्क्रैच होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको दिया जाता है रिटर्न पॉलिसी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन खोला और फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन खोलने के बाद यहाँ से जाता हूँ मैं माय ऑर्डर में, और माय ऑर्डर में जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ढेरों सारे प्रोडक्ट हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको मैंने रिटर्न भी कराया है। और दोस्तों, मैंने आईफोन 12 को रिफंड भी कराया है। तो रिफंड कैसे होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि रिटर्न पॉलिसी कैसे वर्क करता है। तो आप यहाँ पर नीचे में एक फ़ोन देख पा रहोगे जो कि है Realme Narzo 30। इस पर मैंने रिटर्न पॉलिसी को लगाया था। यह पॉलिसी कैसे वर्क करता है, चलिए इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपने फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन से कोई भी स्मार्टफोन या फिर किसी प्रोडक्ट को बाय किया है और प्रोडक्ट जब आपके पास डिलीवरी होता है उसके दौरान आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो आप सबसे पहले करोगे रिटर्न। और रिटर्न का पॉलिसी आप जब भी लगाओगे तो उस वक्त आपको रिफंड वाला पॉलिसी वर्क नहीं करेगा। मतलब अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपके पास जो प्रोडक्ट आया है वह ख़राब निकल चुका है तो कंपनी ये प्रोडक्ट वापस ले ले और मुझे पैसा दे दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो स्पेशली वर्क करता है वह रिटर्न पॉलिसी वर्क करता है। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट या फिर स्मार्टफोन ख़राब निकला है तो आप रिटर्न पॉलिसी के लिए अप्लाई कीजिए या फिर रिटर्न करने के लिए अप्लाई कीजिए, और ये करने के बाद आपको जो है आपके पास फिर से वो प्रोडक्ट या फिर स्मार्टफोन आएगा और जो आपके पास है प्रोडक्ट या फिर स्मार्टफोन जिसमें प्रॉब्लम आ चुका है वो ले जाएगा और जो लेके आया है आपको दे जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है फ्लिपकार्ट का रिटर्न पॉलिसी। अब इसके दौरान आपको प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई भी स्मार्टफोन को बाय करते हो काफ़ी कम प्राइसिंग में, और ऐसा अक्सर होता है जब सेल कोई आता है तो सेल में आपको जो है काफ़ी कम प्राइसिंग में देखने को मिलता है कोई भी स्मार्टफोन। और ऐसे कंडीशन में अगर आप किसी भी स्मार्टफोन को बाय करते हो या फिर किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हो तो बाय करने के बाद जब आपके लोकेशन पर पहुंचता है और ऐसे कंडीशन में ख़राब निकलता है तो आपको जो है रिटर्न पॉलिसी वर्क नहीं करता है, जिसका मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे कि यहाँ पे जो है कुछ लोग रिटर्न करने के लिए यहाँ पर अप्लाई किए हैं, लेकिन उनका जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल कर दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे। तो ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिला है। और यहाँ पे जो रिटर्न पॉलिसी होता है वह डिलीवरी के 7 डेज़ या फिर 15 डेज़ तक ही वर्क करता है, उसके बाद ये वर्क नहीं करता है। मतलब अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट को बाय किया है तो 7 या फिर 10 डेज़ के अंदर में आप रिटर्न पॉलिसी को अप्लाई कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो। और सेल के दौरान ये जो रिटर्न पॉलिसी है वह उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता है, और वर्क करता भी है तो आपका जो रिक्वेस्ट है रिटर्न का वह रिजेक्ट कर दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर कुछ देख पा रहे हो। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो आपने यहाँ पर क्लियर तरीके से ये जान लिया कि फ्लिपकार्ट का रिटर्न पॉलिसी किस तरीके से वर्क करता है। और दोस्तों, अगर आप एक्सचेंज करते हो मतलब किसी भी ओल्ड फ़ोन को देकर कोई न्यू स्मार्टफोन को बाय करते हो तो ऐसे कंडीशन में आपका जो है रिप्लेसमेंट या फिर रिटर्न का रिक्वेस्ट वह कभी भी रिजेक्ट हो सकता है। मतलब आपने ओल्ड फ़ोन देकर न्यू फ़ोन को लिया है, ठीक है, और न्यू फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है और तब आपने जो रिटर्न पॉलिसी को अप्लाई किया है या फिर रिक्वेस्ट डाला है रिटर्न के लिए, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो है रिक्वेस्ट वो कैंसिल कर दिया जाता है और किसी किसी का एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बेसिकली प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा वाला वो आपको देखने को मिलता है सेल के दौरान। बाकी डेज में आपको जो है काफ़ी नॉर्मल तरीके से रहता है और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होता है वो सेल के दौरान आपको जो है अधिक देखने को मिलेगा, बाकी टाइम में ये सही रहता है। तो बस आज की इस वीडियो में ये बताना था। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझना होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।